योग जीवन निरोग मानस वाणी। योग जीवन निरोग। योगः कर्मसु कौशलम। स्वस्थ तन एवं मन की प्राप्ति हेतु भारतीय साधना पद्धति योग जो कार्य की संपूर्णता के लिए प्रेरित करता है। योग को जाने, योग को जीवन में शामिल करें। योग गुरु मानसी गुलाटी के संग, ताकि स्वस्थ आनंदमय जीवन हो। योग जीवन निरोग। नमस्कार, मैं मानसी गुलाटी। योग जीवन निरोग के अभियान में मैं आपके साथ आज उपस्थित हूँ। आज हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे क्या? डिटॉक्सिफिकेशन, क्लेंजिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। माइंड एंड बॉडी हमेशा क्लीन रहना चाहिए, हमेशा साफ रहना चाहिए। तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा भी यही अभी रिसर्च में आया है कि डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत ही जरूरी है। अभी रिसेंटली रिसर्च आया WHO के द्वारा। स्पेशली मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर हमारा किडनी, हमारा लीवर अगर क्लीन नहीं रहता तो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत रहती हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको स्पेशली क्रिया और आसन कराने जा रही हूँ, ताकि आपका बॉडी हमेशा क्लीन रहे, क्लेंजिंग रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिटॉक्स करने से सबसे पहले मैं आपको डिटॉक्स करने का एक सिंपल चीज बताने जा रही हूँ। तेज पत्ता, रात को तेज पत्ता भिगो के वो पानी अगर हम सुबह पिएंगे तो हमारा बॉडी पूरा क्लीन हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग आपको एवरी मॉर्निंग करना है अगर हम डिटॉक्सिफिकेशन को करें। और डिटॉक्सिफिकेशन हर वीक में एक बार करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं नौकासन। लिवर का क्लीन रहना, लिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ योर बॉडी, तो उसका क्लीन रहना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हम करेंगे नौकासन। नौकासन कैसे शुरू करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सिंपली सबसे पहले हम सीधा बैठेंगे, सामान्य ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे। हाथ को ऊपर करेंगे, आधा तक ही रखेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। हम नौकासन शुरू करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। पाँव को पूरी तरह स्ट्रेच करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। ऊपर देखेंगे। जब भी आप कोई आसन कर रहे हैं तो हमेशा प्रॉपरली माइंड स्टेबल रहे, कंसंट्रेट करें। अब देखिए आपको नौकासन कैसे करना है। बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले अपने पाँव को बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे। सबसे पहले इस पोजीशन पे बैठिए। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा यहाँ पे होता है। होल्ड करिए। इनहेल करेंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। बॉडी को हम डिटॉक्स करते जा रहे हैं। अभी नौकासन। पाँव को स्ट्रेच कीजिए। अपने हाथ को यहाँ पे रखेंगे पहले। होल्ड दिस पोजीशन। रिलैक्स।
जब आप इसको शुरू करेंगे प्रॉपर ब्रीथिंग के साथ, अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में एक शिवरिंग हो रही है। तो अगर आपको शिवरिंग हो रही है तो हम इसको सही तरीके से कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले होल्ड करेंगे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे होता है। इनहेल, डिटॉक्स कर रहे हैं अपनी बॉडी को। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सिंपली बेंडिंग के बाद, कभी भी पांव को पहले शुरुआत नहीं करेंगे, बेंड करने के बाद ही अपने पांव को स्ट्रेट करेंगे और होल्ड कीजिए। होल्ड, रिलैक्स। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आसन, नौकासन। हम लोग आसन करते हैं, घर पे करते हैं, लेकिन प्रॉपर ब्रीथिंग के साथ में करना, प्रॉपर अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। और कोई भी योगासन आप करते हैं उसको 3 बार करना बहुत जरूरी है। इसको हमेशा ध्यान रखिए, योग 3 बार जरूरी है। तो इस तरह से जो मैंने आपको बताया डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, यह हमारा लिवर क्लेंजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है, हर आधे घंटे के बाद आधा ग्लास वार्म वाटर पीना है। डिटॉक्सिफिकेशन में वार्म वाटर ही पीजिए, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए हम बात करें क्लेंजिंग की। क्लेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है। बाहर तो हम स्वच्छता करते ही हैं, लेकिन शरीर की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। हम स्वच्छ हैं तो दुनिया स्वच्छ है। तो एक चीज़ मैं और आपको करा रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है, इसको हम बोलते हैं सुकीर्ति क्रिया। ये करने से आपकी बॉडी एकदम क्लीन हो जाती है। आप ध्यान से देखिए हमें इसको किस तरह से करना है। इसी पोजीशन पे हम लोग बैठेंगे, सुखासन में बैठेंगे। अभी धीरे से अपने चिन को आप यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें एक्सेल करना है। धीरे से बॉडी को सामान्य लेके आएंगे। बॉडी का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। और डिटॉक्सिफिकेशन इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम देखते हैं हमारा फीवर हो जाता है, कोल्ड रहता है, ये सब चीज़ें रहता है, तो उन सब के लिए भी ये क्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सिंपल है, इसको देखिए हमें किस तरह से करना है। अभी हमने यहाँ पे किया, अभी हम दूसरी साइड पे करेंगे। चिन को नीचे लगाएंगे, नीचे देखेंगे, फोकस रहिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। नाउ एक्सेल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्रिया है। घर बैठ के इजीली हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं इस क्रिया से। एक बार और सीख लीजिए और मेरे साथ ही इसको अभी करिए आप। बहुत सिंपल है। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है झुकने में, वो लोग थोड़ा अपना पाँव को ऊपर कर सकते हैं। वेरी सिंपल। अपने चिन को यहाँ पे लगाइए। देखिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पैनक्रियास पूरी तरह होल्ड कर रखा है हमने। नाउ एक्सेल। रिलैक्स। रिलीज। दोबारा करेंगे। होल्ड कीजिए।
एक्सेल, relax. दिस इज द बेस्ट वे फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। सबसे अच्छा वे होता है बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। तो कहते हैं हमारा शरीर ही हमारी दुनिया है, हमारा वर्ल्ड है। तो आप अपनी बॉडी को खुद ही कंट्रोल कीजिए। किसी रिसर्च से अच्छा है अपनी बॉडी का खुद ही ध्यान रखिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक आसन और कराने जा रही हूँ। यह आसन भी बहुत अच्छा है क्लेंजिंग के लिए। इसको बोलते हैं सेतु बंद आसन। तो इसको भी देखिए हमें किस तरह से करना है। इसकी शुरुआत भी हम ऐसे ही करेंगे। अपने हाथ को ऊपर उठाएंगे इतना, क्लेंजिंग कर रहे हैं। तो क्लेंजिंग में एक्सलेशन, सांस को बाहर निकालना बहुत ही जरूरी है। तो स्टार्ट करेंगे। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, relax। अभी चेंज करेंगे अपनी पोजीशन को। सीधे बैठ जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। अभी देखेंगे हमें किस तरीके से करना है। लेट जाएंगे हम लोग। अभी अपने पाँव को जोड़ के ही रखेंगे। अभी मैट के एकदम कॉर्नर पे अपने पाँव को लगाएंगे। मेक श्योर अबाउट योर मार्क्स। धीरे से अपनी बॉडी को ऊपर करेंगे, होल्ड करेंगे। कोशिश कीजिए अपने पाँव को और लगाएं ताकि पूरी तरह होल्ड कर पाए हम। अभी अपने हाथ को यहाँ पे रखेंगे। सामान्य ब्रीथिंग एक्सरसाइज। रिलैक्स, नॉर्मल। आंखों को बंद करेंगे, मन को शांत करेंगे। सो दिस इज़ द ऑल्सो बेस्ट वे। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉपर ब्रीथिंग के साथ आप इसको करिए। आपका बॉडी पूरी तरह क्लीन हो जाएगा
और इम्पॉर्टेंट है, हम लोग जितना हमारा बॉडी क्लीन रहता है उतना हम लोग पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहना भी बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिव की शुरुआत अपने अंदर से कीजिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आसन था, इसको इसी तरह से फॉलो कीजिए। और आप चाहें तो इसको दिन में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अपने खाने का 2 घंटे का आपको गैप रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये आसन आप कभी भी करिए, लेकिन ये आसन सबसे इम्पॉर्टेंट है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अभी हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको एक और क्रिया कराऊंगी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। और साथ में डिटॉक्स करना बॉडी को, डिटॉक्स के लिए सबसे अच्छा हल्दी होता है। तो हल्दी की चाय दिन में 2-3 बार पीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा डिटॉक्सिफिकेशन वालों के लिए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा क्लीन रहना चाहिए, उसके लिए रात को खाना खाने के बाद आप एक हल्दी की चाय भी पिएंगे, वो भी आपकी बॉडी के लिए, बॉडी के सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं, क्रिया करते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिया है, इसको देखिए आपको कैसे करना है। अपना हाथ यहाँ पे रखेंगे, आंखों को बंद करेंगे, मन को शांत करेंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल क्रिया, बहुत सिंपल क्रिया है, पूरा बॉडी आपका डिटॉक्स कर देती है क्रिया। अभी स्ट्रेच करेंगे ऊपर, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स एक्सलेशन। जितनी बार आप एक्सेल करेंगे उतने अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को, बैड टॉक्सिन्स को आप खुद ही क्लियर कर रहे हैं। खाने से भी आपकी बॉडी क्लीन होती है, क्लियर होती है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन संतुलित आहार होना बहुत ज़रूरी है। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे पहले वाटर डाइट। वाटर डाइट में क्या होता है, हर आधे घंटे के बाद आप आधा ग्लास वार्म वाटर पीजिए, वो आपकी बॉडी को क्लीन करता है। रात को मैंने आपको बताया है तेज पत्ता भिगोएंगे, वो पानी आप सुबह पिएंगे, उससे भी आपकी बॉडी बहुत क्लीन हो जाएगी। और दिन में 3-4 बार हल्दी की चाय पीना बहुत ज़रूरी है। एंटीटॉक्सिन, एंटी इन्फ्लामेटरी रहता है, आपकी बॉडी को बिल्कुल क्लीन कर देगा। तो ये चीज़ें नॉर्मल है, ये आपको ज़रूर करनी है। और साथ में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे अच्छा होता है ग्रास रूट। ग्रास रूट होता है, उसको सुबह आप घर पे ही बना सकते हैं, मिक्सी में उसका जूस बनाएं और वो जूस आप पिएं। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हो, गेहूं का सेवन कम करिए। आप कोशिश कीजिए आप रोटी ना खाएं, आप खिचड़ी खा सकते हैं, दही ले सकते हैं, क्योंकि हम डिटॉक्स कर रहे हैं। एक्सलेशन, हमने सांसों को बहुत बार बाहर निकाला है, अपनी बॉडी से जो भी बैड टॉक्सिन्स है हमने उसको क्लियर करें। और डिटॉक्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जब सांसों को पूरा, जब मैंने आपने सेशन देखा होगा, सांसों को बाहर निकाला, हमने अपनी बॉडी से बैड टॉक्सिन्स को क्लियर करा है। तो बिल्कुल नॉर्मल खाना रखेंगे, पपाया का सेवन करेंगे, पपाया बहुत अच्छा रहता है। कोकोनट वाटर, नारियल का पानी बहुत अच्छा रहता है डिटॉक्स करने के लिए। ग्रास रूट, सुबह ग्रास रूट भी आपको पीना है जिस दिन आप डिटॉक्सिफिकेशन करें। कोशिश कीजिए उस दिन आप थोड़ा लिक्विड डाइट पे रहिए, लेकिन खाना ज़रूर खाइए, ऐसा ना हो आप खाने का सेवन ना करें। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो कीजिए। जिस दिन आप अपना डिटॉक्स कर रहे हैं बॉडी को, उस दिन चाय का, कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल मत कीजिए। आप बटर मिल्क पीजिए। बटर मिल्क में अगर आप जिंजर ऐड करके पीते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छा रहता है, उससे भी आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा डिटॉक्स हो जाती है। बाकी सारी क्रियाओं को फॉलो कीजिए और अपने आप को हमेशा हेल्दी, स्वस्थ रखें। तो आज का सेशन होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कल फिर मिलेंगे नई चीज़ों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।